उत्साहित चाहिए, क्योंकि मैं तो उत्साह के साथ बात करने वाला व्यक्ति हूँ। भारत माता की जय। थोड़ा जोश रहे, थोड़ा होश रहे, और इन दो बातों के साथ मिलकर हम सुनने वाले हैं अब काव्य पाठ, जो मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है और वहीं से मेरे परिचय की 4 पंक्तियां प्रारंभ करता हूं कि दिग्विजय नाम मेरा, गोगटिया है गांव मेरा, और सबको विनत हो प्रणाम करता हूं मैं। सीधा साधा जीवन है, सादी है विचारधारा, देश को जगाने का ही काम करता हूं मैं। और डर नहीं भय नहीं, भारती का जाया हूं। किस बात का डर? आपको लगे जीवन को जीने का सलीका इससे बेहतर नहीं हो सकता, तब तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करने की आवश्यकता बनती है कि डर नहीं भय नहीं, राज को जाया हूं, द्रोही राजपास सरेआम करता हूं मैं। हो अगला जन्म में अपनों के नाम करूंगा, ये जीवन वतन के नाम करता हूं मैं। बहुत बढ़िया, ऐसा उत्साह मिलता रहा तो फिर तो पूरी रात चल जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सुनना भी मुझे मालूम है। किसी ने पूछा मुझसे कि दिग्विजय सिंह जी अभी तो आप जवान हैं, तो कुछ प्रेम रस लिखो। तब मैंने उनको जवाब दिया, चमन छोड़ मैंने अगन को चुना, चमन छोड़ मैंने अगन को चुना, मति को नहीं मैंने मन को चुना। पहले प्रेम चयन की जो बातें उठी, आपके पंक्तियां दिल पर लगे तो बताइएगा। पहले प्रेम चयन की जो बात उठी, सनम छोड़ मैंने वतन को चुना। तो ऐसा चुनाव मैंने कर लिया। अब बात करते हैं हम जिस देश से आते हैं, हमारे देश की बात करते हैं। हमारा देश कैसा है, हमारा हिंदुस्तान कैसा है? ज्ञान में भी भरा हुआ अपनापन हिंदुस्तान में, ज्ञान में भी भरा हुआ अपनापन हिंदुस्तान में, वेदों और पुराणों का अध्यापन हिंदुस्तान में, भांति जाति पाति के निशान हिंदुस्तान में, मेहमानों को मानते भगवान हिंदुस्तान में। माटी बरन रमाए पूत, माटी बरन रमाए पूत, माटी बरन रमाए पूत रहते हिंदुस्तान में, इसीलिए धरती को माता कहते हिंदुस्तान। हर धन नारायण हर घर धाम हिंदुस्तान में, हर बच्चा है राम बाला, हर बाला है देवी बच्चा राम हिंदुस्तान में। ना संभव काफी होना हो जाता हिंदुस्तान में, सुनो कैसी कैसी अद्भुत गाथा हिंदुस्तान में। जल समुद्र का भी, यह पंक्ति भी आपके दिल पर लगने वाली पंक्ति है, आपके मन की पंक्ति है। जल समुद्र का भी, जल समुद्र का भी ढह गया हिंदुस्तान में, जल समुद्र का भी, जल समुद्र का भी ढह गया हिंदुस्तान में। राम नाम का पत्थर तैर गया हिंदुस्तान। आपको उत्साह देखकर तो मन करता है कि एक कविता और सुना दो। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के बाद हमारे राजस्थान की बात करते हैं। कहां से आते हैं हम लोग? सब लोग राजस्थान के हो ना? तो आप जैसा ही, जैसे भाई साहब ने बताया, मुकेश जी ने, इन्होंने युवराज जी ने 7वीं कक्षा में कविता लिखी, तो ऐसा एक बालक था जो 5वीं कक्षा में पढ़ता था। तो उस बालक को अध्यापक ने कहा कि बहादुरी पर पर्यायवाची लिखो। तो बालक क्या लिखता है? उस बालक ने क्या लिखा? क्या कहा बालक को? बहादुरी पर पर्यायवाची लिखो। तो बालक क्या लिखता है बेटा? वो बालक लिखता है बहादुरी पर पर्यायवाची, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बहादुरी पर पर्यायवाची क्या लिखता है वो समझने का प्रयास करना। बहादुरी पर पर्यायवाची, आन लिखो बान लिखो, आन लिखो बान लिखो, पन्ना रो बलिदान लिखो, चेतक रीता पालिक डाली जो हर रो बलिदान लिखो, भामा चारो दान लिखो, मीरा रो पुष्पान लिखो, और आखिर में काटो सब और केवल राजस्थान लिखो। राजस्थान लिखकर छोड़ दिया और कहा उस बालक ने कि इससे बड़ा पर्याय बहादुरी का और कहीं मिलने वाला नहीं है। तब कहता हूं कैसा है हमारा राजस्थान। ढोरों वाली धरती देखो मेरे राजस्थान में,
बर्फा रिमझिम धरती देखो मेरे राजस्थान में, बड़ा गठीला नीला घोड़ा मेरे राजस्थान में, तीन तीन टांगों पर दौड़ा मेरे राजस्थान में, हल्दी वर्दी हल्दी घाटी मेरे राजस्थान में, बलिदानों की है बर्बादी मेरे राजस्थान में, मुगलों को संताप हुआ। फिर से ऐसी पंक्ति आने वाली है जिसमें आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुगलों को संताप हुआ, मुगलों को संताप हुआ, मुगलों को संताप हुआ जी मेरे राजस्थान में, महाराणा प्रताप हुआ जी मेरे राजस्थान में। आगे आप राजस्थान तक तो पहुंच गए। अब इसके बाद भी हम कहीं से आते हैं, कहां से आते हैं? हम किसी न किसी गांव से आते हैं। तो गांव और शहर में कितना अंतर है, ये जो बात आपको बता रहा हूं, ये बात 100% सच है, इसमें कोई मील वेट नहीं है। शहर और गांव, शहर गांव के दरमियान एक बड़ा फर्क में बदलाता, शहर बड़ा या गांव बड़ा, एक बड़ा फर्क में बदलाता। शहरी शहजादों का अक्सर नाम कम ही देखा है, गर्व करने वाला कोई काम कम ही देखा है। जो सुविधाओं के आदि, जिनको सुविधाएं चाहिए, जो सुविधाओं के आदि में कब पहुंचे ऊंचे कद पर, गांव वाले लाल खड़े हैं भारत मां की सरहद पर, जो शहादत पा। ये एकदम सही बात है। आपको लगेगा कि पंक्ति एकदम सही है, इससे सही पंक्ति तो हो ही नहीं सकती, आपके दिल की बात है। जो शहादत पा, एकदम सच बात। मैंने बड़े गहराई से उतर कर पंक्ति लिखी, क्योंकि मैं भी किसी न किसी गांव से आता हूं, आप भी कहीं न कहीं किसी गांव से जुड़े हैं। जो शहादत पा, जो शहादत पा तिरंगा तान कर सोते, जो शहादत पा, जो शहादत पा तिरंगा तान कर सोते, 100 में से 90 पुत्र किसान के होते। हम सब ये पर्याय देखते हैं कि फला फला गांव का व्यक्ति शहीद हुआ। आपने कभी सुना है कि दिल्ली का रहने वाला शहीद हुआ या जयपुर का शहीद हुआ? बहुत ही कम, कोई वर्षों में एक बार कोई आता होगा, लेकिन शहीद जो होता है वो किसी न किसी गांव का ही होता है, और निश्चित उनके पिता जो होते हैं वो किसान होते हैं। हम सब देखते हैं गांव में, गांव के रहने वाले सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाते हुए बालकों, हमने पर्याय देखा होगा गांव में। लेकिन शहर में ऐसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि शहर वाले जाना चाहते ही नहीं फौज में, क्योंकि फौज में जाते वो लोग हैं जिनमें दम होता है, और दम शहर वालों में थोड़ा कम होता है, इसलिए गांव वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अब गांव के होने के बाद हम एक चीज और है, वो क्या है आपके बीच रखता हूं। आओ तुम्हें सुनाता हूं, आपको एक बात बताता हूं जो आपसे संबंधित है। सुनो मैं तुम्हें सुनाता हूं एक बात खास, सच बात है दुनिया वालों, न लेना इसको परिहास। करोड़ों करोड़ों वर्षों के तप का यह परिणाम है, पौराणिक है कथा हमारी जिसका भी प्रमाण है। जो तुम्हारे नासा में बहुत शोध करने वाले लोग हैं, लेकिन जो वो शोध आज कर रहे हैं वो हमारे संतों ने सदियों पूर्व कर लिया। जो तुम्हारे नासा वाले शोध आज कर पाए हैं, वह हमारे संतों ने तो सदियों पूर्व बताए हैं। तुलसीदास जी 40 में अंतर्दृष्टि जता गए। तुलसीदास जी की आपने पढ़ी होगी हनुमान चालीसा, उसमें एक श्लोक आता है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीन होता है मुदल पर जानू। यानी एक युग, एक सहस्त्र, एक योजन पर सूर्य है, जिसको आपने फल समझकर खा लिया है। तो जब इसकी गणना की गई ना, तो ठीक वह दूरी निकलती है जो आज से 4 साल पहले नासा वालों ने निकाली है कि धरती और सूरज की दूरी कितनी है। तो ये कोई प्रमाण कम है क्या? जो तुम्हारे नासा वाले शोध आज कर पाए हैं, वह हमारे संतों ने तो सदियों पूर्व बताए हैं। तुलसीदास जी 40 में अंतर्दृष्टि जता गए, धरती और भानु की दूरी पूरी बता गए। क्या आकलन करे जमाना संत सिद्ध शक्ति का, हम हिंदू हैं जिसको ज्ञान धरती की उत्पत्ति का। सिर्फ भारतीय कैलेंडर में हमारे पास में यह धरती संवत, यानी वह संवत, वह आयु, वह उम्र जो धरती की है 98 लाख 98 हजार आदि ऐसी गणना है कि इतने वर्ष पुरानी धरती है। तो ऐसे लोग हैं, वैज्ञानिक गणना संवत्सर। अब एक गणना हो रहा हमारे पास, आप आज से 100 साल बाद सूर्य की स्थिति कैसे रहेगी, आज से 100 साल पहले चंद्रमा की स्थिति कैसी थी, ऐसा बता सकते हैं। ऐसी गणना है हमारी, वैज्ञानिक गणना संवत्सर हम ही लेकर आए हैं। विक्रम जैसे भूप प्रतापी इस धरती पर जाए हैं, बार कंटोलो चाहे इतिहासों के पन्ने खोलो, हरिश्चंद्र सा सत्यवान और नहीं मिलेगा बोलो। हरद्वार नार पावन पुनीता करती, सावित्री निक्षत के बल यमराज से जीता करती। जब
यहाँ पर सत परखने, जब यहाँ पर सत परखने की परीक्षा ठन जाती, तब अनुसुईया यहाँ त्रिदेवों की मां बन जाती। सदा सही और गलत की, सदा सही और गलत की अंतत अपेक्षा करते हैं। हम हिंदू देकर निज असली देवों की रक्षा करते हैं। जब भगवान इंद्र को आवश्यकता पड़ी कि मुझे बचाव के लिए ऐसा वज्र चाहिए जो एक पावन पुनीत व्यक्ति का हो और उस वज्र से मैं किसी राक्षस का वध कर सकता हूं, तब हमारा एक संत था, हमारे एक हिंदू संत था दादी जी, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया और इंद्र की रक्षा हो पाई। तो ऐसे हम लोग हैं, देकर निज असली देवों की रक्षा करते हैं। वेद पुराणों का वरदान मिला नरगुण सजाने को, तारों की गणना का ज्ञान हमने दिया जमाने को, कंद मूल और जड़ी बूटियों पर ये धरा राज करती, ला इलाजी मंत्र का भी आयुर्वेद इलाज करती। सकल विश्व से अपनापन, हम पूरे विश्व को अपना मानते हैं। सकल विश्व से अपनापन पुश्तैनी संस्कार है जी, इस धरती के हर अंश से हमको गहरा प्यार है जी। लो सुनो बड़ा प्रमाण, लोग प्रमाण देता हूँ आपको, आप सब लोग जानते हैं, बस कहने का मेरा सलीका अलग है, आप सब लोग भी जानते हैं बात को। लो सुनो बड़ा प्रमाण, लो सुनो बड़ा प्रमाण, और तो ऐसा ठोर मिलेगा और कहीं नहीं हृदय का प्रेम भरा हिलोर मिलेगा। प्रकृति है परिवार सरीखी, प्रकृति है परिवार सरीखी, ये बोल प्रेम नामा कहते हैं। हम हिंदू हैं, धरती को मां, जनता को मामा कहते हैं। तो हम ऐसे हिंदू होते हैं जो पूरी प्रकृति को अपना परिवार मानते हैं। धरती अगर हमारे लिए माता है तो जनता हमारे लिए मामा है। अब इसके बाद हम एक और कुछ होते हैं हिंदू होने के बाद, और मैंने कभी 4 पंक्तियां लिखी जो आज इस कार्यक्रम के समय प्रासंगिक होती है कि बोलो युवा पीढ़ी कर प्रेम रंग डूब गई, कौन संकटों से हिंदुस्तान को बचाएगा। आजादी में क्रांतिकारियों का योगदान भूले कौन, नव पीढ़ी को कहानियां सुनाएगा। वो देख कर रक्त कर भयभीत हो गए, तो आपने रक्त देखा और डर गए। देख कर अभी हम सौरभ जी देखो कितने बहादुर से बैठे, चोट लगी होगी, है क्या, बैठे क्या? सौरभ जी चोट लगी सुबह कबड्डी में, बहुत सारी और भी बातों में लगी होगी, लेकिन कमजोर थोड़ी पड़े हम। तो ऐसी स्थितियां देख कर रक्त कर भयभीत हो गए, तो कौन रखने वाला? फिर आपको आपकी पंक्तियां हैं, आपके जीवन की पंक्तियां हैं, आपके उद्देश्य की पंक्तियां हैं। देख कर रक्त कर भयभीत हो गए, तो कौन रखने वाला फिर तिलक लगाएगा। वो सबको ही मोहब्बत जिंदगी से हो लगी, तो कौन माता भारत पे गर्व नहीं चढ़ाएगा। तो गर्व चढ़ाने वाले आप ही हैं जो गर्व चढ़ाने वाले हैं भारत माता के लिए। लोग कहते हैं कि हमें भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, कहते हैं ना, सब लोग कहते होंगे कि भारत पहले सोने की चिड़िया था, उसको लूट ले गए लोग, अब हम सोने की चिड़िया से पुनः बनाएंगे। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी अलग राय रखता हूं, आप भी मेरी राय से सहमत होंगे, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है सुनने के बाद। हम भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, ये विषय है। सुसंस्कारों से रहित विश्व के गुरु निहित, सबसे बुलंद हम टेर बनाएंगे। कोई नहीं भूखा नहीं कोई असहाय होगा, भारत को धन से कुबेर बनाएंगे। और सोने वाली चिड़िया बनाने की ना सोच, अब भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, भारत को क्या बनाना है, सोने वाली चिड़िया बनाने की ना सोच, अब क्या बनाना है, कैसी स्थिति बनती है। सुसंस्कार मतलब संस्कार देना आवश्यक है, कुबेर बनाना आवश्यक है। सुसंस्कारों से रहित विश्व के गुरु निहित, सबसे बुलंद हम टेर बनाएंगे, सबसे बुलंद हम टेर बनाएंगे। कोई नहीं भूखा नहीं कोई असहाय होगा, भारत को दिल से कुबेर बनाएंगे। वो धन वाला ढेर कुबेर बस काफी नहीं, वीरता भी भरेंगे दिलेर बनाएंगे। वो सोने वाली चिड़िया बनाने की ना सोच, अब भारत को सोने वाला शेर बनाएंगे। भारत माता की जय। हमारी माता भारत को सोने का शेर बनाने की आवश्यकता है। अगर चिड़िया बना दी फिर कोई ले जाएगा, चिड़िया तो थोड़ी कमजोर होती है ना, उड़ जाएगी। हमको शेर बनाने की आवश्यकता है कि कोई भी हमारी तरफ दृष्टि डाल नहीं पाए। अब
शेर होने के बाद में आप एक चीज और होते हो सिर्फ आपके लिए। हम में आप मिले वो जो वतन भगवान सा पूजे। ये माइक की आवाज आ रही है, ये कट रही है, सही है ना? हम में आ मिले वो जो वतन भगवान सा पूजे, वतन ही प्रेम पहला हो बाकी काम सब दूजे, खजाने की सुरक्षा में प्रहरी नाग जैसी हो। आपकी जवानी कैसी होनी चाहिए? खजाने की सुरक्षा में आपकी जवानी, खजाने की सुरक्षा में प्रहरी नाग जैसी हो। जवानी हम जवानों की तेज तलवार जैसी हो। जवानी हो भगत जैसी चुनी थी मौत निज हट पर, फंदा रो उठा होगा भगत की मुस्कुराहट पर। भली देखी जवानी इनकलाबी नाग ने देखी, आजादी मौत की रंगत रंगी आजाद ने देखी। लड़ते देखा है हमने मृत्यु दर जवानी को, मरकर कर गए अमर चापे कर जवानी को। कड़े राहों में भी पर्दे जवानी उसको कहते हैं, भयंकर काल से लड़ ले जवानी उसको कहते हैं। जवानी आशिकी की चाह ना मदहोश हो जाए, जवानी वह ही मानी है वतन के काम जो आए। लगो युवा वतन खातिर, ये सिर्फ आपके लिए है। लगो युवा वतन खातिर मन आभास भारी हो, तुम्हारी भी जवानी का कुछ इतिहास भारी हो। कर जाओ ऐसे काम तुम अपनी जवानी में, तुमको सुनाया जाए कल किस्से कहानी में। आपके भी कल किस्से कहानी गाए जाने चाहिए, तब तो आपका जीवन जीना सार्थक है। आज समय देखता हूं क्या हुआ है, अगर समय हो गया है तो ठीक, नहीं तो फिर एक कविता और सुनानी चाहिए क्या आपको? भारत माता की जय। जोश बरकरार है क्या? बरकरार है? कहीं से नहीं किया तो नहीं है ना? फिर ठीक है। देखो जोश अगर बरकरार है, अभिषेक है, वैसे तो आप सब लोग जोशी के बालक हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जोश की कमी कभी आने वाली नहीं है। आपको यहां से निकलकर कहीं और भी जाना है, तब मैं कहता हूं अपने आप को कैसे कोई कैसे संभालेगा, कोई कैसे संभालेगा, कोई कैसे संभालेगा। अपने आप को ढाले बड़ी हिम्मत उतारेगा। जब जब देश को आवश्यकता होगी ऐसे कद की, आपके बीच से कोई नचिकेता पधारेगा। आपके बीच से कोई नचिकेता अवतार लेने वाला है, जिसकी मति, आपके मति का परीक्षण तो मैंने कर ही लिया। आप बहुत बुद्धिमान लोग हो सभी लोग। सुबह तो वैसे मैंने इनको कुछ बताया था, वो भी तेरे को याद है पूरा, एक बार बोल के बताया। अगर पूरा इनको वो जो घोष था 4-5 पंक्ति वो सब याद है। मैंने बड़ा अद्भुत है, ऐसा पहली बार देखा मैंने, और बहुत अद्भुत है। मैं बहुत पसंद हूँ आपकी बुद्धिमत्ता को देखकर। आप जैसे, और आपने सबने सुना होगा कि जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। तो आप जैसी जवानी अगर तैयार होती है तो निश्चित हमारा देश का भविष्य सही हाथों में जाने वाला है। ऐसी कल्पना के साथ में आपको थोड़ा लेकर चलता हूं आज से पीछे की ओर। हमारे इतिहास में हम लोग आज सुरक्षित हैं, हम लोग हिंदू हैं, इसके पीछे लोगों ने बहुत बलिदान दिया है। आपको जानकर हर्ष होगा कि हम सब लोग आज बड़े सुरक्षित हैं। आज हमारे मंदिर सुरक्षित हैं, आज हमारे भगवान सुरक्षित हैं, बड़े बड़े ठिकाने, बड़े बड़े राज परिवार, बड़े बड़े जो ये देश है ये खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम सुरक्षित हैं। इसके पीछे क्या योगदान था आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारा देश 1200 वर्षों तक गुलाम रहा। पहले हुन शुंग कुषाण देश पर आक्रमण किए। सबसे पहले हुन ने, कुषाणों ने आक्रमण किया। पहले हुन शुंग कुषाण देश पर आक्रमण के, फिर मुगलों ने भी लूटा भारत माता को जम के। 4 जन्म चलाया था जी ढालों और ढालों तक, गुलामी का दौर चला जी 1200 सालों तक। अपना धर्म बचाने वाले कैसे लोग रहे होंगे, सोचो अपने लोगों ने क्या क्या सितम सहे होंगे। ना धर्म कुधर्म अपनाया, मुगलों से ना ही चले गए। खूब उबलते तेल भीतर तेल बहादुर करे गए। कट्टर हिंदू भारत भूमि पर मोटी बांटे जाते, वीर हकीकत राय यहाँ पर आरे से काटे जाते। इतिहासों में वीर गति का गहरा कसा पुलिंदा है। इतिहासों में वीर गति का गहरा कसा पुलिंदा है। इन्हीं की कुर्बानी के बूटे धर्म हिंदू जिंदा है।
के मैदाने पड़ना, लोही के मैदाने पड़ना बिल्कुल बीती आह करी, साका जैसे वीरों ने ना घावों की परवाह करी। हल्दी घाटी में बहलोल के वार सारे भार हुए, प्रताप के एक पहाड़ से घोड़े समेत दो भार हुए। हर दर मातम था, हर दर मातम का गढ़ जो हर लफ्जों की धारे थी, इन मेहंदी वाले भी हाथों में नंगी तलवारें थी। संघर्ष मुगलों से रुका तो दौर गुलामी फिर आया। अब मुगल चले गए लेकिन फिर भी गुलामी नहीं गई। संघर्ष मुगलों से रुका तो दौर गुलामी फिर आया। फूट डालो राजनीति अंग्रेज भर चालाकी लाया। अंग्रेजों ने करी यहाँ भोजन न भूली जाएगी, 1857 वाली जंग न भूली जाएगी। कितने ही तो लाल यहाँ पर फांसी भूले मत भूलो, घर परिवार मार पिता तक को भी भूले मत भूलो। अपने कुल वंश की अंतिम निशानी दे डाली, कितनी ही माताओं ने बेटों की जवानी दे डाली। इतना सब कुछ खो दिया था, इतना सब कुछ खो दिया था, खोने को भी लोग न थे। कितने ही आंगन ऐसे थे, रोने को भी लोग न थे। आजादी आई कैसे है हमारे पास, आजादी कैसे आई है, ये सोचने वाला विषय है। चरखे से आजादी नहीं आई। आजादी ना ये समझना अंग्रेजों को पहला फुसला आजादी ने बात की आई। आजादी ना ये समझना चरखा काट काट के आई। आजादी के लिए क्या हुआ है, हम सब लोग किसान के पुत्र हैं। हमारे यहाँ खेत में जब खेती करते हैं तो बहुत सारे तो परिवार ऐसे होंगे जहाँ पानी होता ही नहीं है, लेकिन जहाँ पानी होता है ना वहाँ फुव्वारे लगते हैं। किसी पेड़ को सींचने के लिए, किसी वृक्ष को सींचने के लिए, या फिर किसी फसल को सींचने के लिए फुव्वारे से पानी दिया जाता है। तो उस फुव्वारे दिए गए पानी की प्रक्रिया को याद रखना और एक कविता की 2 अंतिम पंक्तियां ध्यान रखना। आजादी ना ये समझना अंग्रेजों को पहला फुसला आजादी ने बात की आई। आजादी ना ये समझना चरखा काट काट के आई। आजादी के लिए क्या हुआ, आजादी के लिए, आजादी के लिए बहुत सारा संघर्ष हुआ है। आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण दिए हैं। आजादी ना ये समझना चरखा काट काट के आई। अंग्रेजों को पहला फुसला आजादी ने बात की आई। अंग्रेजों जो नारे लगाए गए, जो ऐसी स्थितियां बनी है, आजादी ना, आजादी जो हमारे बीच आई है, उस आजादी का बड़ा महत्व हमारे बीच में होता है। ये जो 2 पंक्तियां इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, जो कविता का मर्म है। आजादी फव्वारा याद रखना, उस खेत का फव्वारा, जो फव्वारा हमारी खेत की फसल को सिंचित करता है। आजादी का बिगुल बजा है। ये 2 पंक्तियां जो आपको मुख्य पंक्तियां इस कविता है, कविता की, आजादी का बिगुल बजा है, आजादी का बिगुल बजा है इनकलाब के नारों से। आजादी का बिगुल बजा है, आजादी का बिगुल बजा है इनकलाब के नारों से। आजादी का वृक्ष उगा है खून के फुव्वारों से। तो ऐसे हमारे बीच आजादी आती है। और हम बात करते हैं, एक कई लोग आप में से होंगे भी राजसमंद के, चित्तौड़ के, उदयपुर के, वो जानते हैं कैसी स्थिति वहां की भी हुई है। वहां का इतिहास भी बड़ा समृद्ध और सुदृढ़ इतिहास होता है। और एक नाम जो प्राय हम लोग लेकर बड़े उत्साहित हो रहे हैं, जय शिव सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिव सरदार की, जय शिव सरदार की, जय राणा प्रताप की। काकर काकर बोल रहे हैं बोली कर चित्तौड़ में, काकर काकर बोल रहे हैं बोली कर चित्तौड़ में, खूब लहू से खेली गई होली कर चित्तौड़ में, टूटा बैरियों का आकर दम्भ कर चित्तौड़ में, उठा हुआ घोड़ों से कीर्ति संत कर चित्तौड़ में। रूप मिला ने मिली जीत की, रूप मिला, क्या मिला उन्हें वहां जाकर, रूप मिला ने मिली जीत की मोहर कर चित्तौड़ में, रूप मिला ने मिली जीत की मोहर कर चित्तौड़ में, मुगलों को मिले धड़कते जोहर कर चित्तौड़ में। चप्पा चप्पा वहां की स्थितियां, चप्पा चप्पा काकर काकर चीख चीख कर कहते हैं, चप्पा चप्पा काकर काकर चीख चीख कर कहते हैं, इतिहास भरा चित्तौड़ भरा बलिदान संजोए रहते हैं। लाल हुई है लाल लहू से लालों को होते देखा है, पिया कसुमा धार केसरी सागा भी होते देखा है। बड़े त्याग का भाव करने, बड़े त्याग का भाव करने, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। बड़े त्याग का भाव करने, बड़े त्याग का भाव करने घेरा करते देखा है, रणभूमि में शीश गिराए धड़ को लड़ते देखा है। रह रहकर अब भी सुन जाती टंकारे तलवारों की, रह रहकर अब भी सुन जाती टंकारे तलवारों की,
जोहर वाली अदल साक्षी सब सोने शिनकारों की, तुझको पावन करने तुझमें कितने रूप समाये हैं, कर कर यार पल गमगीन नयन मेरे भराए हैं, भरा हुआ कितना सम्मान हर समर्पण मोर यहाँ, जोहर वाले को मैं बता दो तुझसा भागी कौन यहाँ, सत्यों वाला स्पर्श मिला है कैसी किस्मत पाई है, माँ पद्मिनी राक्षसान की तेरे उदर समाई है, छत विक्षत अंग मुगलों का, छत विक्षत अंग भंग मुगलों का कहर यहाँ हर दर पर है, त्याग का बलिदान का इतिहास हर पत्थर पर है, भारत के इतिहास का मैं आपको एक पर्यायवाची देकर यहाँ चला जाता हूँ, भारत के इतिहास का, भारत के इतिहास का, भारत के इतिहास का निचोड़ भी लिख सकते हो, पर्यायवाची साहस का चित्तौड़ भी लिख सकते हो। किसी बड़े इतिहासकार ने ये कहा भी कि पूरे विश्व से अगर भारत का इतिहास हटा दिया जाए तो इतिहास कुछ नहीं बचता है, और भारत में से भी अगर राजस्थान का इतिहास हटा दिया जाए तो इतिहास कुछ नहीं बचता है, और राजस्थान में से भी अगर मेवाड़ का इतिहास हटा दिया जाए तो इतिहास कुछ नहीं बचता है। यानी हम ऐसे स्थान से आते हैं, ऐसे राजस्थान से आते हैं जिसका नाम इतिहास में बड़े गौरव से लिया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि और किसी देश में और किसी जगह बहादुर वीर पैदा नहीं हुए, मैं ये नहीं कहता कि और कहीं लड़ाके पैदा नहीं हुए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता और कहीं साहसिक वीरों की कमी नहीं है, लेकिन मैं ये बड़े गर्व से कहता हूं जो युद्ध में लड़ते रहे, सर कटा लिया और फिर भी लड़ते रहे, ऐसे शूरवीर योद्धा केवल राजस्थान में पैदा हुए हैं। तो ऐसी धरती से हम सब लोग आते हैं, यह हम सबके लिए गौरव की विषय, गौरव की बात है। और चार पंक्तियां, अब समय हो जाएगा, हो गया ना, चार पंक्तियां कहकर, हालांकि बहुत आनंद आ गया, आपका जो जोश है वास्तव में देखते ही बनता है। चार पंक्तियां जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, और मैं भी, आप में से बहुत सारे लोग चाहते हो कि फौज में जाएं या पुलिस में जाएं आदि आदि, मैं भी जब आपकी जितनी आयु में था तो फौज में जाना चाहता था, प्रयास भी किया था मैंने, लेकिन जा नहीं पाया, आईसाइट मेरी कमजोर थी और भी कई सारी कमियां थी मेरे में, और फिर नौकरी में लग गया, सरकारी नौकरी, फिर फौज में जाने वाला विषय बना तैयार हुआ नहीं मेरे साथ, लेकिन फिर भी मन हमेशा रहता है, फौज के प्रति जो निष्ठा है सदैव मन में रहती है। जब मैं चार पंक्तियां कहता हूं, अभी जो स्थिति चल रही है अपने देश में, जो सीमा है भारत की सीमा, वहां झगड़े चलते ही रहते हैं, तब चार पंक्तियां यहां प्रासंगिक होती है कि कश्मीरी आजादी के सपने संजोने वाले बैरी इस बार चुन चुन छांट लेंगे हम, देश की अखंडता हमें परम प्रिय है, कोई न समझ बैठे मां को बांट लेंगे हम, और सिंह लेके जाए हम कुत्तों की औलाद नहीं, फेंकी हुई गोटी बोलो कैसे चाट लेंगे हम, और देश के खिलाफ कर कोई बोल गया अब, सौगंध है भारती की जीभ काट लेंगे हम। भारत माता की चार पंक्तियां, कहो देश दीवानों से, कहो देश दीवानों से, बलिदानी परिपाटी को, इस भारत की माटी को, और कहीं से लाल कर दो पाकिस्तानी घाटी को, आज फिर से हरा दो लाला हल्दी घाटी को, मेरे देश की बाहों में समेटा जाऊं। मेरी चार पंक्तियां जो हर काव्य पाठ के बाद मैं बोलता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरी पूजा की पंक्तियां हैं कि मेरे देश की बाहों में समेटा जाऊं, इतिहास के पन्नों में